जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन कौन था और ये क्या काम करता था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो एंड ही रहे तो बता देता हूँ कि जो जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन था वो 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क शहर में जन्मा हुआ एक इंसान था और ये अमेरिकी निवेशक और एक यौन अपराधी था। जेफरी ने कॉलेज की डिग्री न होने के बावजूद डाल्टन स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया शुरू किया। 1976 में स्कूल ने इसे निकाल दिया क्योंकि यह गलत काम करता था। उन्होंने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी खुद की फर्म शुरू करने से पहले बियर स्टैंडर्स में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। जेफरी ने एक कुलीन सामाजिक दायरा बनाया और कई महिलाओं और बच्चों को लाना शुरू किया जिसका उसने और उसकी जो टीम थी सहयोगियों ने यौन शोषण किया। 2005 में एक माता पिता ने रिपोर्ट की जेफरी एप्स्टीन ने उनकी 14 वर्षीय बेटी का यौन शोषण किया है। फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस ने जांच शुरू की। 2008 में फ्लोरिडा राज्य की एक अदालत ने जेफरी को वेश्यावृत्ति के लिए एक बच्चे को लाने और एक वेश्या को प्रलोभन देने का दोषी बनाया। उसे एक विवादास्पद फैसले के रूप में केवल इन दो अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उसने लगभग 13 महीने हिरासत में काटे। जेफरी एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 को फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के संज्ञेय आरोप पर फिर से गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2019 को जेल की कोठरी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मेडिकल प्रशिक्षक ने कहा कि उनकी मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई थी क्योंकि जेफरी की मृत्यु उनके खिलाफ अपराधी आरोपों को आगे बढ़ाने की संभावना को समाप्त कर दिया था। इसलिए एक न्यायाधीश ने 29 अगस्त 2019 को सभी अपराधी आरोपों को खारिज कर दिया था। जेफरी एप्स्टीन के बारे में बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक ये लेटेस्ट रिलीज है। फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज जारी किए थे। इस दस्तावेज में कई बातें खुलासे हुई, कई नेताओं के नाम आए, तो इसमें हमारे जो पीएम है उसका भी नाम बताया जा रहा है। इन फाइलों में दुनिया भर के कई प्रभावशाली नेता और हस्तियों के नाम सामने आए थे जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनेता शामिल है। ब्रिटिश राजनीति में हलचल होने के कारण उनके पीटर मैनसन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन से जुड़ी ताज़ा फाइलों में एक ईमेल संरम की वजह से लाया गया, यह बताया जा रहा है। तो ईमेल का दावा है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में जारी किए गए दस्तावेजों में 2017 का एक ईमेल मिला है। इसमें एप्स्टीन ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उसकी सलाह ली थी और अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी ऐतिहासिक इजराइल यात्रा की योजना बनाई थी। तो यानी जो हमारा पीएम था उस पर कोई दोष नहीं है, वो एक संबंध बनाने के लिए दोस्ती का उसके लिए ही जो ईमेल की गई थी, तो हमारे मोदी का कोई कसूर नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दावा भी किया है कि एक अपराधी की घटिया सोच है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2017 की इजराइल यात्रा के आधिकारिक कूटनीतिक दौरा किया था और ईमेल में किए गए अन्य सभी दावे पूरी तरह से निराधार हैं, गलत नहीं हैं, कोई व्यक्ति संबंध नहीं है। फाइलों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पीएम मोदी कभी एप्स्टीन से मिले थे या उसके निजी द्वीप पर अक्सर खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए नेताओं का नाम का इस्तेमाल करते थे एप्स्टीन, इसलिए ये बताया जा रहा है। इन फाइलों में भारत के कुछ अन्य दिग्गजों जैसे अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी के नाम भी उल्लेख है जिनसे एप्स्टीन ने संपर्क करने की कोशिश की थी। विपक्ष इन खुलासों पर सरकार से जवाब मांगा है कि जब सरकार भाजपा इस भारत की छवि खराब करने की कोशिश बता रही है, विपक्ष की पार्टी ये बोलकर सरकार को दबा रही है। तो ये थी एक एप्स्टीन जो कि अमेरिका का एक यौन शोषण अपराधी था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।